नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ पवन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। गौहरगंज में मासूम से दरिंदगी को लेकर 5 दिन से प्रदर्शन हो रहा है। महिलाएं, स्कूली बच्चों समेत कई संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं। आरोपी सलमान की गिरफ्तारी को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है और आरोपी की गिरफ्तारी न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी जा चुकी है। आरोपी सलमान के एनकाउंटर की मांग कर रहे हैं ये तमाम प्रदर्शनकारी। ये देखिए, तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। मासूम से हैवानियत की गई। 6 साल की मासूम के साथ सलमान नाम के दरिंदे ने दरिंदगी की और उसके बाद अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं। लिहाजा आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे, महिलाएं, तमाम सामाजिक संगठन, ये सब आप ये देख सकते हैं। किन्नर समाज के लोग भी सड़कों पर उतर आए हैं और जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया है गौहरगंज में। और मांग सिर्फ एक कि इस दरिंदे सलमान की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो, इसका एनकाउंटर हो। देखिए, 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। जय श्री राम के नारों की गूंज के साथ हिंदूवादी संगठन आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और दूसरी तस्वीर में आप देखिए, बड़ी संख्या में महिलाएं और छोटी छोटी बच्चियां अपने हाथ में पोस्टर लेकर आए हुए हैं, क्योंकि धर्म विशेष के सलमान नाम के आरोपी ने 6 साल की मासूम के साथ दरिंदगी की। मासूम अस्पताल में भर्ती है, जहां उसका इलाज जारी है। और इसी बीच तमाम जो स्थानीय लोग हैं वो सड़कों पर उतर आए हैं और जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है आरोपी सलमान की गिरफ्तारी को लेकर। पुलिस हर संभव प्रयास कर रही है, लेकिन पुलिस के हाथ अभी खाली हैं। इतना शातिर आरोपी है रायसेन का ये दरिंदा, जिसका नाम सलमान बताया जा रहा है। 23 वर्ष की उम्र है, लेकिन 23 वर्ष की उम्र में किसी पेशेवर अपराधी की तरह पुलिस को चकमा देता हुआ नजर आ रहा है और लगातार अपनी बार लोकेशंस बदल रहा है। 300 पुलिसकर्मी इस आरोपी सलमान, इस दरिंदे सलमान की धरपकड़ के लिए जुटे हुए हैं, लेकिन अब तक पुलिस को सफलता नहीं मिल पा रही है। और इसी को देखते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल रायसेन के एसपी को भी हटा दिया। अब नए तरीके से पुलिस इस दरिंदे सलमान की धरपकड़ के लिए प्रयास कर रही है। और इसी बीच तमाम सामाजिक संगठन, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, वो सड़कों पर उतर आए हैं और जबरदस्त तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। गिरफ्तारी की मांग हो रही है, एनकाउंटर की मांग की जा रही है कि इस आरोपी को पकड़ा जाए। रायसेन के एसपी को हटा दिया गया है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के सख्त एक्शन के बाद, क्योंकि 4 दिन होने के बावजूद भी उनके नेतृत्व में पुलिस को कोई सफलता नहीं मिल पा रही थी। लिहाजा लोगों का आक्रोश बढ़ता जा रहा था और डिलीवर ना कर पाने की वजह से उनको हटा दिया गया है। पुलिस मुख्यालय अटैच कर दिया गया है उनको। और इस बीच आज के ये विरोध प्रदर्शन की ताज़ा तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर किन्नर समाज के लोग और इसके साथ ही बड़ी संख्या में महिलाएं, स्कूली बच्चे, छोटी छोटी बच्चियां आई हैं, हिंदू संगठन के लोग आए हैं और सवर्ण समाज के लोग, जो सकल हिंदू समाज है, उसके कार्यकर्ता भी आकर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मांग सिर्फ एक कि अपराधी का एनकाउंटर हो, इसकी गिरफ्तारी हो। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता देव चौहान जुड़ गए हैं। देव, जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हो रहा है, मांग सिर्फ एक ही है कि आरोपी का एनकाउंटर हो। क्या दृश्य इस वक्त ग्राउंड जीरो पर? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि लगातार 6 दिनों से ये मांग हो रही है कि आरोपी की गिरफ्तारी की जाए। धरना और विरोध प्रदर्शन भी शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है। आज भी एक आक्रोश रैली निकाली गई थी, जिसको लेकर लोग सड़कों पर उतर आए। उन लोगों ने पथराव शुरू किया। पथराव शुरू करने के बाद कई जगह घरों में घुसना शुरू किया और जब ये लोग नहीं माने तो पुलिस ने फिर इनके ऊपर लाठीचार्ज किया है। और लगातार हम जो तस्वीरें दिखा रहे थे, आप मेरे पीछे देखेंगे, यहाँ पर भारी पुलिस बल तैनात है, क्योंकि जो लाठीचार्ज हुआ है, जो लगातार सड़कों के बाद घरों में और अलग अलग जगहों पर पत्थरबाजी करने लगे थे, यही कारण है कि पुलिस को फिर लाठीचार्ज करना पड़ा। हालांकि पुलिस पिछले 5 दिनों से ये कोशिश कर रही थी कि किसी भी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ना बिगड़े। देव, पत्थरबाजी कौन करने लगा था और किस पर करने लगा था, ये एक बार दोहराइए फिर से। बिल्कुल, ये जो पत्थरबाजी का जो पूरा मामला है, कुछ उपद्रवी तत्व उस धरने से उठ के आए हैं सड़कों पर। उसके बाद इन्होंने लोगों के घरों पर, एक दूसरे समुदाय के लोगों के घरों पर पथराव शुरू किया था। पुलिस ने इन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब ये नहीं माने, अन्य घरों में इन्होंने पथराव करना शुरू किया, अन्य गली मोहल्लों में इन्हें घुसना शुरू किया। तो उसके बाद फिर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। आंसू गैस के गोले भी पुलिस को छोड़ने पड़े हैं स्थिति को नियंत्रण करने के लिए। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, जो धरना प्रदर्शन पिछले 5 दिनों से शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था, उस 6 साल की मासूम के आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर चल रहा था, लेकिन इन्होंने अब लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति कुछ
चंद उपद्रवी तत्वों ने लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को बिगाड़ दिया है। आप मेरे पीछे देखेंगे अभी सड़कों पर भी पुलिस अभी भारी पुलिस बल है। और ये देखिए, अपने सहयोगी ने कहूंगा इस तरफ से दिखा दें, ये वो पत्थर है, इस पत्थर का आप साइज देखिए। इस इतने बड़े पत्थर जो है कि पुलिस के ऊपर फेंके गए हैं, इसमें कुछ पुलिस वालों को पत्थर लगे भी हैं। और यही स्थिति थी कि एक तरफ पुलिस ने, दूसरी तरफ से पत्थर फेंके जा रहे थे। इस पत्थर का आप साइज देख लीजिए कितना बड़ा पत्थर है। तो ये स्थिति इन्होंने लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति कुछ उपद्रवी तत्वों ने खराब की है, जिसकी वजह से अब पुलिस ने भी ये पत्थर फेंकने वालों को क्या कुछ चिन्हित कर पाया कुछ लोगों को? देखिए, अभी तो पुलिस ने स्थिति को शांत किया है, लेकिन हाँ, ये निश्चित तौर पर इन पत्थर फेंकने वालों के ऊपर निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। पुलिस इनको चिन्हित करेगी और चिन्हित करने के बाद इसके पीछे ये साजिश तो नहीं कि जो लगातार आक्रोश बढ़ता जा रहा है, गिरफ्तारी की मांग को लेकर आंदोलन हो रहा है, तो इस आंदोलन को ही खत्म कर दिया जाए, बीच में प्रदर्शनकारियों के बीच में असामाजिक तत्व घुस के और पुलिस पर पत्थर फेंकने लगे, तो ये जो प्रदर्शन हो रहा है यही खत्म हो जाएगा, आरोपी को राहत मिल जाएगी? ये भी इसके पीछे साजिश हो सकती है क्या? निश्चित तौर पर कुछ अभी लेकिन ये कहना संभव नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पर ये हो सकता है कि इस आंदोलन के अंदर कुछ पत्थरबाजों को भेज दिया जाए और जो कि लगातार पत्थर फेंकने की घटना को अंजाम दे और लाठीचार्ज हो, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़े, ताकि ये धरना प्रदर्शन खत्म हो जाए। क्योंकि जो शांतिपूर्ण तरीके से इतने दिन से लोग, महिलाएं, बच्चे, सभी लोग शांतिपूर्ण तरीके से धरना दे रहे थे और उस मासूम के जो आरोपी है, दरिंदा है सलमान, उसकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। लेकिन इस जन आक्रोश रैली के अंदर से कुछ लोग सड़कों पर उतरते हैं, जिन पुलिस मुर्दाबाद के नारे निश्चित तौर पर ऐसा लग रहा है कि इस आंदोलन को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि 4 दिन से महिलाएं कड़कड़ाती ठंड में भी, रात में भी डटी हुई हैं, बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से वो सिर्फ गिरफ्तारी की मांग को लेकर धरना दे रही हैं। अगर ऐसा कुछ होता कि इधर के समाज के जो लोग हैं इनकी ही ऐसी कोई नेचर होता, इनका ही कोई इस तरीके के उपद्रवी होते, तो आज से पहले भी उपद्रव हो गया होता। ये तो साफ नजर आ रहा है कि इसमें दाल में कुछ काला है और पुलिस को भी इस बारे में सोचना चाहिए। देखिए, निश्चित तौर पर अगर इतना बड़ा आंदोलन हो रहा है, आक्रोश रैली है, पुलिस को पूर्व से भी ये सारी चीजों का मालूम था कि बड़ी संख्या में आपके आसपास कुछ पुलिसकर्मी नजर आ रहे हैं, अगर उनमें कोई अधिकारी रैंक का है तो उनसे आप पूछ सकते हैं, क्या पत्थरबाजों में से किसी को चिन्हित कर पाई है पुलिस? देखिए, अभी जो मेरे आसपास जो पुलिसकर्मी है, इनमें अधिकारी रैंक का कोई भी अभी एक अधिकारी जरूर है, उनसे एक बार बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सर, क्या अभी तक कोई जो जिनने पत्थरबाजी की थी उनमें से किसी को पुलिस अभी तक चिन्हित कर पाई है? मैं अभी तक चिन्हित नहीं हुई। नहीं सर, अभी तक मतलब कोई ऐसा अभी क्या स्थिति है? अभी शांतपूर्ण है माहौल, अभी सभी जगह फोर्स लगा हुआ है, पब्लिक इस पर सो चुकी है, अभी इसकी प्रकार की दिक्कत। आरोपी की पकड़ने की दिशा में कोई डेवलपमेंट? जी, हमने आरोपी पहले जो जी ये भी पूछ लीजिए, आरोपी को पकड़ने की दिशा में कोई डेवलपमेंट है क्या? बिल्कुल, आरोपी को पकड़ने की दिशा में अभी हाल में ही हमारी जो नवगत एसपी हैं आशुतोष गुप्ता, उनसे बात हुई तो उनने कहा है कि बहुत जल्द हम आरोपी को पकड़ेंगे और कड़ी से कड़ी जो सजा हो सकती है वो देंगे, क्योंकि आरोपी की बहुत ही बेहद ही सातिर वो अपराधी है कि जिस तरीके से उसने अपने पास कोई भी ऐसा डिवाइस नहीं है, उसके पास मोबाइल नहीं है जिससे कि उस तक पहुंचा जाए। वो हालांकि अपने परिवार को भी फोन नहीं कर रहा है, अगर कोई नए नंबर से परिवार के पास भी फोन आता है तो भी वो ट्रेस होगा, लेकिन लगातार पुलिस उसको ढूंढने की कोशिश कर रही है, क्योंकि पुलिस अभी दो धारी तलवार की तरह चल रही है। उसकी मजबूरी यह है कि यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ रही है, चक्का जाम हो रहा है, थाने के सामने धरना हो रहा है, आंदोलन हो रहे हैं, और दूसरी तरफ पुलिस के सामने बड़ा चैलेंज ये है कि उस आरोपी को गिरफ्तार करना है। तो पुलिस अभी भी दो धड़ों में बटी हुई है कि एक तरफ लॉ एंड ऑर्डर आप पूरा वृत्तांत बताते रहिए, पूरी जो भी स्टोरी है वो बताते रहिए, हाल बताते रहिए, और कैमरा पर्सन से कहिए कि वो तस्वीरें भी दिखाते रहे आसपास क्या हो रहा है। जी जी जी, मैं अपने सहयोगी से कहूंगा तस्वीरें दिखाते रहे। मैं आपको वही बता रहा था कि पुलिस अभी लॉ एंड ऑर्डर इसको लेकर कोशिश कर रही है। पिछले 5-6 दिनों से लगातार पुलिस ये प्रयास कर रही है कहीं लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ना बिगड़े। हम लगातार देख रहे हैं कि पिछले 5 दिनों से भोपाल जबलपुर हाईवे पे चक्का जाम लग रहा है, तो पब्लिक रोडों पे उतर रही, बाजार बंद कराए जा रहे हैं, थाने के सामने महिलाएं, बच्चे और छात्र लगातार बैठे हुए हैं। तो इसको लेकर भी पुलिस बड़ी चिंतित है कि इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस की है कि ऐसा ना हो कहीं कोई ऐसी स्थिति बन जाए और उस स्थिति में कोई ऐसी असुरक्षा के भाव और भी लोगों को पैदा हो। लेकिन पुलिस लगातार ये कोशिश कर रही है, और पुलिस की वही मैं आपको बता दूं कि 15 टीमें लगातार उस आरोपी की तलाश में भी जुटी हुई है कि उस आरोपी की
उसको गिरफ्तार, जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। साथ ही मैं आपको बता दूं कि जो महिलाओं का प्रदर्शन चल रहा था, वो धरना प्रदर्शन पुलिस से बातचीत होने के बाद वो धरना प्रदर्शन खत्म हो गया है, क्योंकि महिलाओं से पुलिस ने 5 दिन का समय मांगा था कि आप 5 दिन का समय हमें दीजिए, हम 5 दिन में आरोपी को गिरफ्तार कर लेंगे। पुलिस की बात महिलाओं ने सुनी और अपने धरना प्रदर्शन को खत्म कर दिया। लेकिन वहीं दूसरा जो ठीक है देव, आप बने रहिए हमारे साथ। एक बड़ी खबर आ रही है, वो दर्शकों को बता देते हैं, उसके पास बाद में आपके पास वापस लौटूंगा। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, गौरगंज में मासूम से दरिंदगी को लेकर 5 दिन से प्रदर्शन जारी है और इस प्रदर्शन की तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया है, क्योंकि प्रदर्शनकारियों में कुछ असामाजिक तत्व घुस गए थे जिन्होंने पत्थरबाजी कर दी थी। प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए हल्की सी झड़प भी हुई है पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच। तो आरोपी सलमान की गिरफ्तारी को लेकर प्रदर्शन हो रहा है और यही सवाल पूछा जा रहा है कि आखिरकार ये रायसेन का दरिंदा, जिसकी उम्र भले ही 23 वर्ष हो, लेकिन किसी पेशेवर अपराधी की तरह, किसी मास्टरमाइंड की तरह पुलिस को 5 दिन से चकमा दिया जा रहा है। 300 पुलिसकर्मी डटे हुए हैं इस एक 23 साल के सलमान खान नाम के आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए, लेकिन अभी तक इस शातिर आरोपी को पकड़ा नहीं जा सका है। तनावपूर्ण हो गई है। ये जो प्रदर्शनकारी हैं लगातार जिस तरीके से हुड़दंग कर रहे थे, जो अंदर गली मोहल्ले में घुसे हैं, देखिए ये स्थिति बनी हुई है। तो पुलिस ने भी अब हल्का बल प्रयोग करना शुरू कर दिया, लाठीचार्ज करना शुरू कर दिया है। ये देखिए, ये जिस तरीके से जो माहौल बिगड़ रहा था उसमें ये देखिए, ये जहां पर लगातार पुलिस लाठीचार्ज करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि लोग अब जो है कि उपद्रव करने पर तैयार थे, उसको लेकर अब पुलिस ने लाठीचार्ज करना शुरू किया है। ये लोग धरने के बाद अब सीधा यहां पर आ गए थे, घरों में आ गए थे यहां पर, और यहां पर पुलिस ने अब लाठीचार्ज भी शुरू कर दिया है, क्योंकि इस उपद्रव को रोकने के लिए पुलिस बार बार यही कोशिश कर रही थी कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ना बने। देखिए ये देखिए किस तरीके से उपद्रवी जो है कि पत्थर चला रहे हैं वहां से। यही पुलिस यही कोशिश कर रही थी कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ना बिगड़े। अब अमित अपने आप को, मैं अपने सहयोगी कैमरामैन से कहूंगा, अपने आप को बचाकर, क्योंकि सामने ये बेकाबू हो चुकी है भीड़, जो कि लगातार अब पथराव, जो देखिए शासकीय भवनों में भी पथराव शुरू कर दिया है। आप देखेंगे, ये देखिए सामने है वो उपद्रवी जो लगातार पत्थर चला रहे थे। 5 दिन से यह धरना प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था, ऐसी कोई लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति नहीं थी, लेकिन अब लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ती हुई दिखाई दे रही है। आंसू गैस के गोले छोड़े गए यहाँ पर, मेरे पीछे आप देखेंगे कैमरे में वो डबरा कैमरा देख, अब वो सामने देखिए लोग के गोले छोड़े गए हैं। देखिए उल्टी होती हुई इनको, एक बार मेरे सहयोगी दिखाने, कैमरा अमित को दिखाएं जरा, स्थिति बिगड़ती हुई। ये देखिए सहयोगी हैं जो कि लगातार इस खबर को, शांतिपूर्ण जो धरना प्रदर्शन हो रहा था उसको कवर कर रहे थे, और 6 दिनों से शांतिपूर्ण सारी चीजें चल रही थी, लेकिन अचानक ये स्थिति बिगड़ी और ये आंखों में जलन और बहुत तेज उल्टी की स्थिति बनी है। कैमरामैन सहयोगी अमित के साथ देवेंद्र चौहान, न्यूज़ 24 गौहरगंज। तो